अबे है साले, है अबे साले कहाँ भाग रहा रे? कम हियर, आओ और करीब आओ, और करीब आओ, और करीब आओ। साले क्यों बे, तूने मुझे धक्का दिया? क्या मजाल है बाबूजी कि मैं आपको धक्का दूं? हमें धक्का कौन दिया है बे? अरे मेरे मालिक, आपने कहा मेरे करीब आ जाओ। फिर क्या हुआ? मैं आपके करीब आया बाबूजी। अच्छा, आप बोले और करीब आ जाओ। हाँ हाँ, मैं और करीब आ गया। ओहो, फिर ना मालूम वो आप क्यों गुस्सा कर बैठे। अच्छा और गुस्से में बोले बाबूजी, क्या? मैं हरामखोर साले, अभी हमारा दांत तोड़ दिया होता। मैं बता रहा हूँ बाबूजी, आप ऐसे किए, मैं बगल में खड़ा था, क्या लग गया। कोई बात नहीं है बेटा। व्हाट इज योर नेम? बाबूजी, ये नहीं, तेरा शुभ नाम क्या है? लोग मुझे बड़े प्यार से, क्या कहते बड़े दुलार से क्या कहते हैं? कहते हैं भाई छुपा कर। बड़े प्यार से, बड़े दुलार के साथ, बड़े अदा के साथ साले को कहते हैं बैजू पागल। बैजू पागल, आज बेटा मैं तुमसे कुछ काम लेना चाहता हूँ। मेरे मालिक, मेरे हुजूर, मेरे जहाँ पना, कुछ काम की बात छोड़िए, आप जितना काम कहेंगे बाबूजी मैं करने के लिए तैयार हूँ। बताइए ना मुझे बाबूजी करना क्या है। बैजू पागल, जी बाबूजी। आए हुए संगीत कला के प्रेमियों से माय इंट्रोडक्शन दो। बाबूजी हिंदी बोला, यानी मेरा परिचय बता दो। मैं आपका पर्चा दे दूँ। नहीं, मेरा पेपर दे दो जा करके। मैं ये कह रहा हूँ बे, मैं यही कह रहा हूँ। बाबूजी आप परिचय पर्चा बता दे लोगों से। माफ कर दिया बेटा, बात ना नहीं मारेंगे। बैठ जाए बाबूजी। ठीक है, मैं बैठ जाता हूँ। बाबूजी क्या बात? वह समय की बात याद करें, कौन सी? वह समय की बात याद करें जब आप छोट कर रहे, जब आप लाल कर रहे, जब आप कच्चा रहे। कच्चा ना साले, अब पाके बेल आई रहे, काकर की तरह फूट गए रहे साले। जब मैं बच्चा था बे, फिर क्या हुआ? बाबूजी जब आप छोट कर रहे, लड़कियां रहे, जब आपका बाबू हम रहे, ये तो नहीं रहे बाबू साहब, आप कमाई हमारे मेहरार। ये सरव हमार दादा रहन है, हमार माई इनकर मेहरारू रे हमार दादा रहन है। साले तू मेरा बाप बनेगा, तू मेरा बाप बनेगा, मेरा बाप बनेगा बे। नहीं बाबूजी, एका कौन सार कहे से कौन सार सुने से। अभी अभी तुमने बोला कि आपका बाबू हम रहे। ये बात कैसे सही है? इसका मतलब बताओ साले, काट करके फेंक दूंगा बे। बैठ जाए बाबूजी। कहो धो रहरा वाले, कब रहती है भैया, कहूँ गड़बड़ सड़बड़ तो नहीं हुई है यार, नहीं तो को खलरी रहे ना। हाँ, हाँ आप समझ गए बाबूजी। मैं जल्दबाजी कर गया, मैं शर्ट में बोल गया, आप समझ नहीं पाए मेरी बातों को। कैसे बे? अरे बाबूजी जब आप छोड़ कर रहे, आपको बाबूजी वह समय पर है ना। बाबूजी यहाँ घरे में हमरे सिवा और क्यों नौकर रहा? कोई नहीं। आप सब सुनते हैं भैया रे, क्यों यहाँ घरे में नौकर ना ही रहा? जब बाबूजी यहाँ घरे में और क्यों नौकर ना ही रहा, तो यहाँ घरे में दुइये मिला रहे कि ना? ये भी सही बात। यह बात सही है।
का बाबू साहेब कहाँ हम कहा तही गलत है। जब यह घरवा में दुइये ही मिला रहे तो आपका बाबू हम रहे और के रहा। आपका बाबू हम रहे और के रहा भाई चुप साले। ऐसा क्यों नहीं कहता रे साले कि आपके पिताजी थे हाँ? और मैं तो कहा था ही। उन्हीं के साथ तू साले काम करता था। यही बात, यही हम बात। दाल बना देंगे साले, यही बात है। माँ को क्यों गाली दिया रे? बाबूजी आप कमाई हमार माई। गाली क्यों दिया? आज तक ही हुचकूल नहीं देखे हम। अभी अभी तुमने बोला कि आप कमाई हमार मेहरारू। ई बात सही है। चुप बेवकूफ साले, इसका भी मतलब बताओ। बोल। बाबूजी बैठ छे। बाबूजी आपके पिताजी के साथे हम काम करते रहे, लेकिन बाबूजी यह आपके हवेली में हमार मेहरारू झाड़ू लगावे, बर्तन माजे, कपड़ा धोवे, यहाँ तक कि बाबूजी आपका गोबरा उका वही और फिजिशियन वाला गैया रखे, खाना बनावे, पोछा लगावे। अच्छा बाबू साहब बताया क्या यह घरे में और क्यों नौकरानी रहा? तेरे पत्नी के सिवा घर में कोई नौकरानी नहीं। जब बाबूजी हमरे मेहरारू के सिवा यह घरे में क्यों नौकरानी नहीं रहा, तो आप ही बताओ यह घरे में दुइये ही मिला रहन की ना? सही बात है। का भैया बाबू हरा हम कहाँ गलत कहा तही। जब बाबूजी या घरे में दुइया ही मिला रहे तो आप कमाई हमार मेहरारू और के। हराम खोर साले, काट करके फेंक दूंगा अभी। तुम्हें ऐसा बोलना चाहिए साले कि आपके माता जी थी और हमारी औरत थे, वो भी उन्हीं के साथ हमें काम करती थी। हम तोड़ करके साले फेंक देंगे। इंट्रोडक्शन दो। तब तो हम कभू आपके लेबै लाहे ले ले आज। इतना मनई सामने न लाई पाओ। अच्छा अकेले में कहबा बाबूजी चाहे खेते सिवारे मेरे डाले ऊखी अरहरी जहाँ कहबा हुआ ले ले, लेकिन इतना मनई के सामने हम न लाई पाओ। तभी तो बेटा तुम्हारे माता पिता तुम्हारा नाम रख दिए बैजू पागल। ओ भाई हम ही पगला वही। नहीं सर, एक हो साले। ये बताओ हाँ? ऊखिम नाम लेगा, का भा? समारिम नाम लेगा, का भा? अरहरिम नाम लेगा, का भा? कौन सुनेगा? कौन सुनेगा? क्या फायदा मिलेगा साले? वहां पर नाम ले से तुम्हें क्या फायदा मिलेगा बोल? कहा गया है साथियों, कहा गया है बाबूजी कि पांव की जूती पांव में शोभा देती है ना कि सर पर। अरे मेरे हुजूर, मेरे जहां पना, मेरे मालिक, मैं तो आपका नमक खा रहा हूँ, आप टुकड़ों पे पला हूँ, आपका 2 टके का नौकर हूँ बाबूजी। और एक नौकर की हैसियत क्या है, उसकी मजाल क्या है, क्यों अपने मालिक का अदब लिहाज खत्म कर दे और मालिक के सामने मालिक का नाम लेकर के पुकारे। अरे रही बात अकेले की, ना वहाँ कोई सुनने वाला होगा ना देखने वाला होगा, वहाँ मैं आपका नाम ले सकता हूँ बाबूजी, लेकिन ऐसी महफिल में या चौराहे पे या भरे दरबार में मैं कभी ऐसी गुस्ताखी नहीं करूँगा। बहुत याराना बेटा, बहुत याराना रे बैजनाथ। आज तुमने वही करके दिखाया है बेटा जैसे एक नौकर का फर्ज बनता है। यानी तुम मेरा परिचय बताने में असमर्थ हो, तो ठीक है, अपना परिचय मैं स्वयं देता हूँ। बैजनाथ इधर मशहूर बैठे हैं, इधर मशहूर बैठे हैं। अरे इधर मशहूर बैठे हैं, इधर मजदूर बैठे हैं। सबको नमस्कार पहुंचे जो मुझसे दूर बैठे हैं। ये जमीन
अरे ये जमीन, ये आसमां, सारा जहां मौन है। मैं हूँ भगवान यहाँ का, मुझसे बढ़कर कौन है? भैया अरे बाबू अरे जल्दी कराए मोर माई बहनी आ रहा, बैठिए जल्दी आओ जल्दी आओ। नहीं भाई भगवान चला जाइए। बैठो। जली को वाह कहते हैं, और जली को वाह कहते हैं, उसी को राख कहते हैं, उसी राख के बारूद का बना हुआ जिसे बाबू गजेंद्र प्रताप कहते हैं। माय डिस्ट्रिक्ट कानपुर, आपका जिला कानपुर है बाबू जी, फोटो। माय डिस्ट्रिक्ट कानपुर, माय नेम इज बाबू गजेंद्र प्रताप सिंह चौहान। आपका नाम प्रताप सिंह चौहान। माई मादर्स शारदा सिंह चौहान। आपकी माता श्रीमती शारदा सिंह चौहान है। इतना ही नहीं रे बैजनाथ, तुम्हें दोनों भाई को मिला करके घर में 6 सदस्य, मैं हूं और हमारी माता जी हैं, तुम हो तुम्हारा भाई, इसी के साथ साथ एक भाई और एक बहन है, वो भी दोनों हरामजादे सौतेले हैं, सौतेले। एक बात मेरे समझ में नहीं आई बाबूजी। बाबूजी एक बात मेरे समझ में यह नहीं आ रही है, कम से कम मैं 20-22 साल से आपके यहाँ ड्यूटी कर रहा हूँ, अच्छा, लेकिन आज तक इस राज को मैं नहीं जान पाया कि एक भाई और एक बहन सौतेली कैसे। जानना चाहते हो? क्यों नहीं? इन लोगों को बताना चाहते हो? बैजनाथ, इसी शहर कानपुर में एक सेठ रहते थे जिनका नाम था सेठ सुरजीत श्रीवास्तव। सुरजीत श्रीवास्तव के यहाँ हमारे पिताजी एक मुनीम के वहदे पर काम करते थे। वाह 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 क्या बात है, आपके पिताजी सेठ सुरजीत सिंह श्रीवास्तव के यहाँ एक मुनीम के हौदे पे काम करते। हौदे पे नहीं, पिताजी चरही पर काम करते थे। मैं यही कह रहा हूँ, मैं मुनीम के वहदे पर। वहदे वहदे। एक दिन की बात है, हमारे पिताजी सुरजीत के यहाँ गए ड्यूटी करने के लिए कि उनकी धर्म पत्नी ने सोचा आज अच्छी सी चाय बनाऊं, सब लोग साथ में चाय पिया जाए। वो चाय बनाने के लिए बैजनाथ अपने रसोई घर में गई कि अचानक गैस सिलेंडर लीक हो गया था भाई। जैसे ही उन्होंने आग लगाया उसमें, उसी समय उसी कमरे में आग लग गई, वो उसी आग में जलने लगी, चारों तरफ से एकदम आग लग गई, वो उसी में घिर गई। हमारे पिताजी वहां पर पहुंचे ही थे, उन्होंने कुछ नहीं सोचा समझा, उसे बचाने के लिए उसी जलती हुई आग में कूद पड़े। 16 आना तोला कहा थे, का भाव? मैं यही कह रहा हूँ, मैं यही कह रहा, का भाव? फिर क्या हुआ बाबूजी? बैजनाथ, हमारे पिताजी उसे बचा तो नहीं पाए बे, बल्कि उसी के साथ उसी आग में जल करके हमारे पिताजी राख हो गए, हमारे पिताजी स्वर्गवासी हो गए। आपके पिताजी स्वर्ग में पासी हो गए। पासी ना आए, हमारे पिताजी चमारा हो गए न जाए के सारे, मारेंगे साले, भेजा खराब हो जाएगा रे। स्वर्गवासी यानी अंतकाल हो गया, यानी आपके पिताजी खत्म हो गए, मैं अनाथ हो गया, अनाथ हो गए, हमारी माता जी और मैं बेसहारा हो गई, यहाँ तक कि हमारी माता जी विधवा हो गई। आपकी माता जी विधवा हो गई। विधवा ना माई सियार हो गई सारे, मैं यही कह रहा हूँ। कहा था माई विधवा हुई। विधवा जानता है? हाँ, केका कहा थी? विधवा केका कहा थी? राण जानता है? ओ, एक मतलब आपका माई राण हो गई। बैजनाथ, उसी सेठ सुरजीत श्रीवास्तव के पास 2 बच्चे थे साथियों, एक लड़का और एक लड़की। लड़के का नाम कन्हैया और लड़की का नाम काजल। ये बच्चे छोटे छोटे थे। सेठ ने सोचा मैं इनकी परवरिश नहीं कर सकता हूँ, क्यों न अपनी दूसरी शादी कर लूं। सेठ ने ये सोचा मैं अगर दूसरी शादी कर लेता हूं तो मेरे बच्चों की परवरिश हो जाएगी।
ये बात सेठ ने सोचा ही था कि इधर हमारी माता शारदा सिंह चौहान ने क्या किया जानते हो? माता जी ने अपना तिरिया चरित्र जाल फैला दिया। माता जी ने तिरिया चरित्र जाल फैला दिया। सेठ सर्वग उसी जाल में फंस गया। कहो भैया बाबू हरे यार, चिड़ई वाली जाल जानी था, फसला जानी तो मछली वाली जाल जानी थे, मेहरारू वाली जाल नहीं जान पाए यार। कौन चाल मेहरारू फसावत थी? एक मतलब कुछ हमका हिंदी में चूतिया समझत है। अब हम जानिए एक मतलब, अब हम जान गए बाबूजी कि आप कमाई वह सेठ से फांसी। फांसी ना आई गई, माई लेके निकल गई रहे सारे। मोरे के साल खोपड़ी आसमान में नजर आएगी। फंस गई। माता जी ने उन्हीं के साथ विवाह कर लिया। कहे ना कह दे कि माई होकर साथे विवाह कैली। बैजनाथ, जब मैं और मेरी माँ इस शहर कानपुर में आए, देखा कि सेठ के पास बहुत से धन दौलत, कोठे महल, अटारी, फिटकिरी उटकिरी, फिटकिरी ना 4 बोरा लोहबान रखे रहे तो का धुआं ले भी ना। जन्म में रहियन कमवा करे। बेवकूफ साली से फैक्ट्री कहते हैं। हाँ, हुआ क्या? ये सब देख करके मुझे और मेरी माता के दिमाग में लालच बस गई कि कब वो दिन आए इस रियासत का मालिक मैं बन जाऊं। इसे अपनाने के लिए माता ने क्या किया जानते हो? का करी ने? चुप है। क्या करने साल लगा रहा है। माता जी ने बड़ा अच्छा सा खाना बनाया। निकनेऊर ना बिलार मारे रहें, बिलार मार के तुम दे रहे सारे निकनेऊर। अबे बरहा व्यंजन कहा जाता है। बैजनाथ, एक दिन अच्छा सा खाना बनाया। खाना बनाने के बाद थाली में खाने को परोस दिया। उसी थाली में जहर मिला दिया। जहर मिलाने के बाद वो थाली ले जाकर के सुरजितवा को दे दिया। वो भी खाना खाने के बाद साला हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से वहां चला गया, जहां से कोई वापस नहीं आता है। शेर साला भगवानवापुर का तू चला जा लक्ष्मणवापुर साले, यानी वो भी खत्म हो गया। सारी रियासत आपके नाम हो गई। नहीं रे बैजनाथ, यही तो सोचने वाली बात है साथियों कि कहा गया है दिमाग में सबसे तेज दिमाग होता है तो लाला श्रीवास्तव का होता है। जानते हो, ये साला मरने के पहले सारी जायदाद का वारिस काजल और कन्हैया के नाम लिख चुका है बे। माई इतना खेल खेलिन, इन्हें भरसाई लिपिन हाथ करिए करिए रे। बैजनाथ, मैं और मेरी माँ सोच रहे हैं कि जिस दिन काजल और कन्हैया 20-22 वर्ष के हो जाएंगे, उसी दिन दोनों बच्चों से मार करके कोरे कागज पर अंगूठा लगवाएंगे। तब यहाँ का मालिक बाबू गजेंद्र प्रताप कहलाएंगे। दिन में घूमे खाली ले पाऊ गया, मिली में फिर फोकट के मिला बाटे जा आपके दौलत। कहूँ चौराहा, कहूँ बाजार, घूमा रंगबाजी करा। बाबूजी राज आप अब तक छुपाए रहे, बतावा 20 साल से हम ड्यूटी करत ही और हम आए हैं तब ही रहे। एक मतलब अब ऐसे आने नहीं रहे, 20-22 साल की उम्र हो गई उनके काजल और कन्हैया की। और का हम जब से आई यही तब से देखा था। हाँ। अगर तेरी बात सत्य है तो चल आज ये बात अपनी माता शारदा सिंह से बताएंगे कि काजल और कन्हैया सयाने हो गए हैं, क्यों नहीं इन दोनों बच्चों से अंगूठा लगवाया जाए। देर नहीं करना चाहिए। अच्छा, फिर चलना चाहिए। चलना नहीं, सूप चाहिए साले। यहाँ तो चलते हैं, लेकिन कैसे चलते हैं? हमारे माननीय मास्टर धर्मेंद्र राव गौतम अपने हारमोनियम के माध्यम से संकेत कर रहे हैं। बैजनाथ,
हमारे मास्टर साहब वही चीज कह रहे हैं जो इस समय ऑल इंडिया में टहल रही है कि मुझे पीने की दावत है यारों, चांद पर बैठ कर हम पिएंगे। मुझे पीने की दावत है यारों, चांद पर बैठ कर हम पिएंगे। कैसे उनकी जुल्फों के साये में उनकी जुल्फों के साये में उम्र भर बैठ कर हम पिए। सर पे दिया विपतिया कैसे मदन मुरारी, दुखियारी जाई जौनी ओरिया। हो कौनी ओरिया, हो कौनी ओरिया, सर पे दिया विपतिया कैसे मदन मुरारी, दुखियारी जाई जौनी ओरिया। मदन मुरारी हमरे ऊपर तनिक रहम न खाया। मदन मुरारी हमरे ऊपर तनिक रहम न खाया। कि मैं दुखियारन बने बने भटकू, अरे तनी कौतर से न लाया। कि सर पे गाज गिराया कैसे अवधि बिहारी, दुखियारी जाई कौनी ओरिया। हो कौनी ओरिया, हो कौनी ओरिया, कि सर पे गाज गिराया कैसे अवधि
कैसे हो? ठीक ठाक है दीदी, आप बताइए आप कैसे हैं? अपना भी सब ठीक है मेरे भाई। ना दीदी ना, मुझे तो नहीं लग रहा, इसलिए कि अगर ठीक होता तो आप मेरे पास ना आती। जरूर कोई बात है जो आज आप हमारे पास आई हुई है। बैजनाथ भैया, आई तो हमें तुम्हारे पास बहुत जरूरी है काम से, लेकिन इससे पहले कि ये दूर दराज से आए हुए बाराती घराती हम उम्र साथी पिता समान बुजुर्ग सम्मानित साथी बैठे हुए हैं, कम से कम इन सब से मेरी परिचय तो करा दो मेरे भाई। वाह दीदी वाह, क्या बात आपने कही। अरे आप मुझसे बड़ी हैं, सियानी हैं, जब आप स्वयं आ गई हैं तो आप अपने मुखार बिन से बता दें तो बड़ी अच्छी बात होगी दीदी। ठीक है मेरे भाई, अगर तुम मेरी परिचय नहीं बताओगे तो मैं अपनी परिचय स्वयं बताऊंगी। बैजनाथ भैया, ये रहा शहर कानपुर, ये रहा शहर कानपुर। हम इसी शहर कानपुर के रहने वाले हैं। हमारे घर में तुम दोनों भाई को मिलाकर के कुल 6 सदस्य हैं। 6 सदस्य। इस हमारे घर में सबसे बड़ी यानी सबसे श्रेष्ठ हमारी माता जी हैं, जी जिनका नाम श्रीमती शारदा सिंह चौहान है। और मेरे बड़े भैया को कौन नहीं जानता? सभी जानते हैं। जिस गली में देखो, जिस मोहल्ले में देखो, मेरे बड़े भैया के ही जयकारे लगते हैं। मेरे बड़े भैया का नाम सेठ गजेंद्र प्रताप सिंह चौहान है। जी। और मेरा खुद का भाई, खुद का भाई, मेरा खुद का भाई, मेरे सगे भाई का नाम कन्हैया है। दीदी आपका क्या नाम है? इस अभागन का नाम काजल है मेरे भाई। वाह दीदी वाह, क्या प्यारा नाम। लेकिन आप ये नहीं बता रहे दीदी कि आप मेरे पास आई क्यों? भैया बोलिए। क्या बताऊं, इस हमारे घर में हर कुछ रहते हुए मेरे भाई, हम बहन भाई 2 वक्त की रोटी नहीं पाते हैं। क्या करोगे दीदी, आपके नसीब मुकद्दर की बात है, वरना ये दिन देखने को ना मिलता। आज 2 दिन से, क्या हुआ 2 दिन से? आज 2 दिन से माँ जी मुझे खाना नहीं दे क्या रही है कहा भैया। दीदी? 2 दिन से आप खाना नहीं पाई है? मेरे भाई, कैसी बातें सुना रही है? और 2 दिन हो गए मेरे भैया कन्हैया भी घर से लापता है। क्या कहा? ना जाने कहाँ चले गए। भैया भी जानते जी नहीं मेरे भाई। बताइए ना दीदी, मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे लिए बताइए कि मैं क्या मदद करूँ, क्या सेवा कर सकता हूँ? बैजनाथ भैया, हाँ दीदी, तुम चले जाओ, मेरे भैया कन्हैया को ढूंढ करके मेरे पास ले आओ। ये बात है। जी हाँ। तो ठीक है दीदी, आप यहाँ पर ख्याल रखना अपना, मैं जा रहा हूँ। भैया को जरूर ढूंढ के लाऊंगा, किसी भी हालत में भैया होंगे मैं जरूर भैया को लेके आऊंगा। ठीक है मेरे ठीक है भाई, दीदी, जा रहा हूँ। लेकिन जल्द ही आना मेरे भाई। वाह परमात्मा, इस हमारे घर में हर कुछ रहते हुए हम बहन भाई की क्या दुर्दशा की जाती है मालिक। आज 2 दिन से माँ जी मुझे खाना नहीं दे रही हैं। 2 दिन से मेरे भैया कन्हैया भी घर पे नहीं है, न जाने कहाँ चले गए। आज मेरे पेट में बहुत जोरों से दर्द हो रहा है, ऐसे लग रहा है कि जैसे मेरी जान चली जाएगी। लेकिन नहीं ऊपर वाले, तेरा लाख लाख शुक्र है मालिक कि एक बार मेरे भैया कन्हैया से मुझे मिलवा दीजिए भगवान। उसके बाद चाहे मेरी जान ले लेना ऊपर वाले, मुझे मंजूर है। भैया कन्हैया, कन्हैया मेरे भाई, आपकी बहन काजल याद कर रही है भैया। कहाँ चले गए मेरे भाई? भैया 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 भैया।
क्या मेरे मालिक, घर में 2 नौकर हैं लेकिन कोई नहीं दिखाई दे रहा। बहन घर में बेहोश पड़ी है। भैया बैजनाथ, भैया बैजनाथ! क्या बात है मेरे भाई, क्यों चिल्ला रहे हो? आखिर बात क्या है? भैया, आंख में आंसू, बात क्या है? बहना घर में बेहोश है। तुम क्या कहा भैया? घर में बेहोश? भैया, अभी दीदी ने मुझे भेजा था, कहा जाओ भैया को ढूंढ लाओ, मैं तो आपको ढूंढ रहा था। थोड़ा सा पानी ला के मेरे भैया मैं गया था। क्या मेरे मालिक, बचपन में माँ बाप को छीन लिया लेकिन एक बहन का सहारा मत छीनो। इसके अलावा इस संसार में इस सौभाग्य को कोई नहीं है मेरे मालिक। मेरे भाई, मैं आपको कहाँ नहीं ढूंढी भैया। बहना तू तो जानती है, एक काम खत्म नहीं होता दूसरा काम ये माँ बेटे लगा देते हैं। लेकिन आज ये भाई तुझसे कुछ पूछना चाहता है मेरी बहन। कहिए भैया, क्या कहना चाहते हैं? रोक ले आंसू को अब हे काजल बहने, देख आंसू को तेरे है भागता जिगर, मुरझती हो कर अचानक बेहोश हो जाने का क्या कारण है मेरी बहन? आखिर बात क्या है? मेरे